बताने वाले हैं क्योंकि आप सबकी फेवरेट स्टोरी है। हाँ, क्या सोच रहे हो, फेवरेट स्टोरी? ऑफ कोर्स। चलो यार मैं बता देती हूँ। तो ये है ट्विन स्टोरी का वर्जन 2। वैसे तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं ट्विन स्टोरी का एक नया वर्जन लेकर आऊँ, लेकिन जो मेरी अभी की स्टोरी है ना, मुझे इस स्टोरी का आइडिया एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आर्मी ने दिया है। और सच में ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है और आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जानू की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आर्मी यार एक वीडियो को बनाने में सच में मुझे बहुत दिन लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा रोना स्टार्ट नहीं करूंगी, लेकिन आर्मी इतने दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करना, इनफैक्ट रात तक भी मैं यही काम करती रहती हूँ। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है आर्मी, समझा करो ना आप सब भी। तो अगर मैं इतना टाइम लगा कोई वीडियो बनाती हूँ तो आर्मी अगर आपका वैसा सपोर्ट ही ना मिले या जैसे मैंने सोचा मुझे वैसा रिस्पॉन्स ही ना मिले तो पता है कितना बुरा लगता है। तो इसलिए आप तानू की बात मानो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना प्यार से कमेंट तो जरूर ही किया करो। तो चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो मॉम, हेलो टेडू, हेलो माय प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग थे बेटा। थे भी नहीं आई, पक्का अभी तक सो रही है ना? जी मॉम, वी तो सो रही है, मैंने उनको बोला पर वो गुस्सा करती है मुझ पर। उफ, ये भी ना सुधरे की नहीं ये लड़की। अच्छा मेरी प्रिंसेस को भूख लगी है, इसीलिए तो नीचे आई हूँ ना मैं। ओह माय प्रिंसेस, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? तो मिस आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिससे आप जरा से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्यारी सी थे और बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत क्यूट, फनी और किसी को सीरियस नहीं ना लेती, लेकिन ये अपनी फैमिली और अपनी बड़ी सिस्टर यानी वी को बहुत रिस्पेक्ट करती है। वी उससे बड़ी नहीं है लेकिन आज 3 घंटे बड़ी है, इसलिए वी हर वक्त उसको एहसास दिलाती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। और बाकी आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। चलो अब इंट्रोडक्शन देते हैं हमारी वी का। ये बिहेवियर में काफी सीरियस और थोड़ा एंग्री रहने वाली, एक नोटी और लवली टाइप की है। बाकी आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। और ये वी से भी बहुत प्यार करती है और वी और थे के अंदर आपको डिफरेंट समझ में आता रहे तो इसलिए मैं थे के लिए ये वाला हार्ट यूज करूंगी और वी के लिए ये वाला, ठीक है? तो चलो वीडियो अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मुझे काफी लेट हो गया तो मैं चलता हूँ। हाँ तो बैठे क्यों? very yummy। अच्छा थे तो एक बात मानो, जाकर ना वी को उठा लाओ क्योंकि फिर खाना ठंडा हो जाएगा और फिर तुम्हें पता है ना पूरे घर को सर पे उठा लेगी, इसलिए जाओ उसको उठा कर ले आओ, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं दीदू को उठा कर ले आती हूँ। मेरा खाना साइड पे ही रखना, दीदू को मत दे देना, मैं आ रही हूँ। एंड थे वी को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है। दीदू उठ जाओ। प्लीज उठो ना। क्या है दीदी, चली जाओ यहाँ से। वो मम्मी कहती है आप खाना खाने नीचे आओ। आने दे दफो यहाँ से। एक तो मैं आपको उठाने आई हूँ, ऊपर से आप यार क्या मुसीबत है। तू यहाँ पे क्यों आई है? दीदी तो एक काम कर, तू यहाँ से जा, तो इधर सोने दो यार, मुझे क्या है। दीदू आप मुझे डांटी क्या रही हो? मैं ना आपसे आइंदा से तो मैं ना दीदू बोलूंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वी ही बोलूंगी। अच्छा ना सॉरी, तू तो गुस्सा करेगी पागल। अब नीचे आ जाओगी। सो स्वीट माय थे तू। चलो फिर वी और थे नीचे आ जाती हैं। क्या दिल ने कहा। हमी देखो दीदी आ गई। पागल भाग क्यों रही है, नीचे गिर जाएगी। अब प्लीज शट अप, मैं नहीं नीचे गिरूंगी, मैं तुम्हारी जैसी थोड़ी ना हूँ। थे वी बुरी बात, फिर से तुम लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया। वी तुम तो समझदार हो ना। हाँ मम्मा हमेशा मुझे ही बोला करो क्योंकि मैं मम्मा की प्रिंसेस हूँ। नेचर में भी बहुत अच्छा है। ओह नो, फिर से बता के नहीं आया। ओहो, वेलकम देवर।
देवर जी, आ गए हो जिम से? रुको रुको, अभी तुम्हारी खातिरदारी होती है। मम्मी देखो, आपका बेटा आ गया। भाभी देखो यार, ऐसा तो मत करो ना, उल्टा मेरी हेल्प करने के बजाय मम्मा को बुला रहे हो। तो मैं भी क्या करूं? तुम्हें किसने कहा था कि बिना बताए निकल जाओ जिम के लिए? मम्मी तो सुबह से गुस्सा कर रही हैं। और भाई, उन्होंने तो मुझे कहा जैसी जंकू का है मुझे बताना, इसलिए। मम्मी बात सुनो। हाँ हाँ आ रही हूँ, क्या बात है? आ गया ये कुत्ता, दम अपने बाप पे गया है। नहीं तू ना, तू मुझे एक बात बता, ये तो रोज जिम जाकर इतनी बॉडी छोटी बनाता किस लिए है? लड़कियां इंप्रेस करने के लिए है। लड़की का नाम लो तो 100 मील दूर चला जाता है। मैं तो तेरे बाप को पहले ही आई थी, कोई अच्छी सी लड़की देख और शादी कर इसकी, और वही आके तुझे सेट करेगी। अब वो मम्मी, एक बात तो बताओ, सच सच बताना, क्या आज आपने मेकअप लगाया है? वो क्या है ना, आज आप इतनी खूबसूरत दिख रही हो यार, सच में। सच में? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, वो तो मैं पैदा ही ब्यूटीफुल हूँ, जो ना वर्ल्ड वाइड हैंडसम। अरे मेरा बच्चा जिम से आया, थक गया होगा ना, तो चल मैं तुझे खाना देती हूँ। यस, काम हो गया, आज तो तू बच गया जंकू। वेरी स्मार्ट, बच गया तो तुम। मुझे लगा आज तुम्हें अच्छी खासी डांट पड़ेगी, पर तुम तो सच में बच गए। अच्छा, तुम्हारे भैया कह रहे थे ऑफिस आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ जिमिन भाभी, चला जाऊंगा ऑफिस भी। मम्मी जल्दी आओ। अरे वाह जिहोप, आज की मीटिंग तो कमाल की थी, सब कुछ परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अरे अरे आयरन, थैंक यू कैसा? हम तो सालों से काम कर रहे हैं, तो इसमें थैंक यू कैसा? वैसे तुमसे एक शिकायत रहेगी, कभी हमारे घर पे भी आओ ना। मिस, यहाँ पर आरिफ और जेहोब काफी समय से एक ही कंपनी पर काम कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं। अरे अरे जेहोब, क्या करे, लाइफ इतनी बिजी चल रही है, तो इन सब में टाइम ही नहीं लगता। वैसे कभी टाइम निकाल के आऊंगा। अरे वाह वाह, अब अपने वादों से मुकरियो मत। और क्या मतलब, किसी दिन टाइम निकालूंगा? तो कल ही हमारे घर आ रहा है, और हाँ भाभी को लेके आना। कल आप दोनों का डिनर हमारे घर पर होगा, और देख मना मत करना, आप दोनों का वेट करूंगा। चल ठीक है, कल देखेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, तो मैं कल तुम्हारा और भाभी का वेट करूंगा, और हाँ आना जरूर है। देख, मैं तो आज ही आयु को बोल दूंगा कि आप सब आ रहे हो, तो अगर तू ना आया ना तो देखियो, मैंने तुझसे अपनी दोस्ती खत्म कर देनी है। चल ठीक है, पक्का हो गया, कल तो हम पक्का ही आ रहे हैं। चल ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, काम तो मुझे भी है, चल चलें। जाती है एंड अदर साइड जॉन जंकू हाउस। अरे नहीं ना, मैं तो पहले मना कर रही थी। तो तुमने अपनी मर्जी से वो ड्रेस लिया था। हाँ तो मुझे थोड़ा ना पता था वो ड्रेस गंदा निकलेगा, पूरे पैसे जाया हो गए मेरे। अरे याद आया, आज जेहब काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम उसके घर डिनर पर जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, और मैंने सुना है कि उनकी वाइफ बहुत प्यारी है, तो मुझे उनको भी देखना है। तो कब जाना है? मैं तो अभी रेडी हूँ। अरे नहीं नहीं जिनू बेबी, अभी नहीं जाना, कल शाम को चलेंगे, ठीक है? अरे जिमिन, इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? देखो ऐसा है कि मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें पता है कि तो इतनी मुश्किल से YouTube से देख देख के मैं खाना बना रही हूँ, और ऊपर से ठीक नहीं बन रहा। अरे इसमें खाना बनाने का कीड़ा कहाँ से आ गया? इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। उफ, खाना बनाना कितना मुश्किल है ना। देखो मैं YouTube से देख देख के बना रही हूँ, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लगता है अच्छा ही बनेगा। अरे मोची बेबी, तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, इस बार तो अच्छा ही बन जाएगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये खाना खाएगा कौन? ये खाना क्या? वो मुझे ना कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। अगर यहाँ से एक कदम भी आगे किया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चुपचाप यहाँ पर बैठो, ये खाना तो तुम ही खाओगे। मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर बैठकर तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, और तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। चुपचाप यहाँ पर बैठो, खाना बनने ही वाला है, थोड़ी देर रुको। हेलो भैया भाभी। ओ वाओ, भाभी आज कुकिंग कर रही है। हाँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो तुम यहाँ पर आ गए ना, तो तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी खाना खिला कर भेजूंगी। देखो कितना अच्छा बन रहा है, देख देख कर बना रही हूँ यूट्यूब से, अच्छा लगेगा, तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। अब भाभी, अभी मुझे मरने का कोई खास शौक नहीं है। देखो अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि भाभी पिछली बार का वाकया अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, ये भैया है ना, ये सारा खाना फिनिश करेंगे, क्योंकि ये आपके हस्बैंड है ना। खाना नहीं खाना तो यूँ मेरे खाने की इंसल्ट तो मत करो। और हाँ, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा खाना कोई नहीं खाएगा? ये बिल्लू है ना, ये खाएगा, है ना शुगा? अब हाँ जिमिन, मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये खाना खा के मर भी सकता हूँ। ओके भाई, जिंदा रहे तो कल मिलेंगे, मैं चलता हूँ।
जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, ठीक है? यार वीटी तुम मुझे भी साथ ले जाया करो ना प्लीज। आप हमेशा ऐसा करते हो, मुझे साथ नहीं लेके जाती। ठीक तुम्हें अच्छे से पता है वो हम दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीती तो मैं आपके साथ जाऊंगी। ठीक है बाबा, लो तुम तो पहले ही हार गई। ओह नो टीरू। ओके जीती बेटा, अब तो घर चल, और हाँ ध्यान से जाना, और मम्मी को भी बता देना कि मैं शाम को थोड़ा लेट हो जाऊंगी। ठीक है बाबा, बता दूंगी, और हाँ जल्दी आना, फिर मैं बोर हो जाती हूँ घर पे। ओके बाय, ध्यान से जाना दीदू। ओके दीदू बेबू, तुम भी ध्यान से जाना। ठीक है, बाय बाय। और उसके बाद थे अपनी फ्रेंड्स के पास, और भी घर पे आ जाती है एट होम साइट। मम्मी मैं घर पे आ गई। ओ आंटी आप क्या कर रहे हो? इतना सारा खाना कोई आ रहा है क्या? और यस माय प्रिंसेस, आपके डैड के कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे। तुम अकेले ही आ गई? भी चली गई है क्या? यस मम्मी, मैंने दीदू को बोला मुझे साथ ले जाओ, पर वो नहीं लेकर गई। और आप भी काम कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगी अकेले? मैं तो बोर हो जाऊंगी ना मम्मी, मैं क्या करूं बताओ? ओह दीदू बेबी, तुम मुझे इतना तंग क्यों करती हो यार? तुम जाओ ना, युनवो पे आया हुआ है। क्या युनवो पे आया हुआ है? हेलो। ओह दीदी आ जाओ। ओहो युनवो, तुम हमेशा मुझे कैसे पहचान लेते हो? मैं वीडियो भी तो हो सकती हूँ ना। वेरी इजी तुम्हारी क्यूटनेस से। तुम इतने दिनों के बाद क्यों आए हो? सॉरी पापा, वो क्या है ना, काम बहुत होता है ना, इसलिए टाइम नहीं लगता। ओह अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे थे। ये बात सुनो। ओह नो, मुझे तो मम्मी बुला रही है, शायद कोई काम है, तो मैं मम्मी की बात सुनकर आ रही हूँ, ठीक है? एंड फिर चीजें वहाँ से चली जाती है। ओह नो, ये आंटी भी ना, जब भी चीजें और मैं अकेले होते हैं, कोई ना कोई अंदर जरूर ही आ जाता है। खैर इंतजार करता हूँ। और फिर थोड़ी देर में युद्ध भी वहाँ से चला जाता है। उफ, और मॉम सब कुछ रेडी है, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ यार। अच्छा प्रिंसेस, एक काम करो, ये खाना उठाकर टेबल पर रखो। ओके मॉम। आयु मैंने भी कॉल की है, आरएम और भाभी आ रहे हैं। थोड़ी देर में आरएम और जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे वेलकम वेलकम। वैसे भाभी, जितना मैंने आपके बारे में सुना था ना आरएम से, उससे काफी अच्छे हो आप तो। अच्छा वो जो, अरे आप सब आ गए? अच्छा अगर फिर गलत नहीं है तो क्या आप जिन हो ना? अरे हाँ, आपने एकदम सही पहचाना। ठीक है, आप दोनों बातें करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर आरएम और जियो वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाभी आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? और बताएं सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सब कुछ ठीक। अच्छा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वी बेटा बात सुनो। वी शायद आपकी बेटी है ना? दीदी वी मेरी बेटी है। ओह नो, याद आया, वो तो पार्टी में गई हुई है। अच्छा दीदी बात सुनो बेटा। प्रिंसेस। यस मम्मी आ रही हूँ। मेरे खानदान की आने वाली बहू। मम्मी ये कौन है? अरे जीतू प्रिंसेस हाय बोलो ना। हेलो आंटी। अरे हेलो बेटा, वैसे तुम अपनी आवाज की तरह बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू आंटी। मम्मी मैंने सारा डिनर टेबल पर रख दिया है। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर में डिनर सब स्टार्ट कर देते हैं। देखने में कितना स्पाइसी लग रहा है, अगर ये स्पाइसी हुआ तो। और फिर सब डिनर कर लेते हैं। एंड वैसे सच बोलूं ना तो डिनर तो बहुत अच्छा था। थैंक यू, खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। मम्मी मैं सब कुछ टेबल से उठाकर किचन में रख रही हूँ, ठीक है? फिर कहते टेबल क्लीनिंग करके अपने रूम में चली जाती है। एंड सब साथ में बैठे होते हैं। अगर आप सब बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात बोलूं? आई नो हम पहली बार मिल रहे हैं और शायद ये थोड़ा अजीब लगे। अरे जीनो क्या बात करनी है तुम्हें? जी भाभी, बुरा मानने की क्या बात है, बोले। ठीक है ये सुनने में थोड़ा अजीब होगा, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी बेटी थीथी को देखा ना, वो मुझे पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई है यार। और सीधी सीधी बात, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। हाँ बस इतना ही कहना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे जिन कमाल करती हो, ये वक्त है ऐसी बातें करने का। पहले तुम पूछते लो, शायद उनकी पहले से ही कहीं बात फिक्स हो। जी होप और आई हो, अगर कोई ऐसी बात है तो हम बुरा नहीं मानेंगे। क्या थीथी का पहले से ही कहीं मतलब कहीं बात चल रही है तो हम बुरा नहीं मानेंगे।
अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि आप ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन भाभी मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता, तो उसके लिए आपको सुबह आना पड़ेगा, ठीक है? I mean, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही आकर देख लेना। हो सके तो आप जंगुक को भी साथ में ले आना। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं जंगुक को ले आऊंगी, सुबह देखेंगे। एंड थोड़ी देर के बाद जिन और आरम वहाँ से चले जाते हैं। एंड अदर साइड जी होप, ये तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें पता भी है? और हम तो उनके बेटे को भी नहीं जानते। आई डोंट नो कैसा होगा। अरे उसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है वो कैसा बच्चा है, बहुत शरीफ है। और तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ ठीक ही किया है। तुम सुबह का वेट करो। माय क्यूटी आर्मीज, अब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप मत करना। और फिर रात हो जाती है एंड सुबह मॉर्निंग साइट जिन जिमिन को बताती है कि जो थेते है वो बहुत प्यारी है और काफी तारीफ कर रही होती है। अरे मम्मी, क्या वो सच में इतनी प्यारी थी कि आपने पहली नजर में ही रिश्ते की बात कर दी? आपकी बातें सुन के ना मुझे भी उससे मिलने का मन हो रहा है। अरे जिमिन, वो सच में इतनी प्यारी है, एक बार देखोगी ना देखती रह जाओगी। अच्छा जिनू, पहले तुम जंगकुक से तो पूछ लो क्या वो भी रेडी है या नहीं। अरे डैड, आप उसकी फिक्र मत करो, वो तो मुझे लगता है एकदम रेडी ही है। और जैसे मम्मी कह रही है ना वो बहुत प्यारी है, तो मुझे लगता है कि जंगकुक भी मना नहीं कर पाएगा। आप बात करके तो एक दफा देखो। हेलो गाइस, क्या बातें कर रहे थे? मुझे देखकर फौरन चुप कर गए। अरे नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा जंगकुक, आज मुझे कोई काम है, तुम जल्दी आ जाओगे? जल्दी? मेरा मतलब कुछ खास काम है क्या? हाँ, बहुत जरूरी काम है। और हाँ, मैं रेडी रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम जल्दी ना आए ना तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ओहो मम्मी, आ जाऊंगा। वैसे ऐसी भी क्या खास बात है, मतलब बता ही दो ना। कुक सब्र करो, जब आओगे पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप सब मिलके मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। ओके बाय बाय कुकू। एंड अदर साइड वी होम पिकनिक। थे यार, तंग ना कर, काम कर रही हूँ। क्या भी जीजू, हमेशा आप कितने बोरिंग रहते हो, काम काम। थे मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम हमेशा इतनी नॉन सीरियस कैसे रहती हो? देख लो स्वैग है, बस आपको तंग करने में बहुत मजा आता है। अच्छा थे बाद में मस्ती करना, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, प्लीज मुझे तंग मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। नो, मैं तो करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं। थे तो बहुत शरारती है, तो एक काम कर, अपने रूम में चल, निकल मेरे रूम से। अरे क्यों भाई, मैं तो इतना ही ले दूंगी, कितना सॉफ्टी है। ओह थे निकल यहाँ से बाइट। अरे वीजू मॉम, तुम दोनों के रूम से इतनी आवाज क्यों आ रही है? फाइट कर रहे हो? नहीं मम्मा। यस मम्मी, हम तो फाइट नहीं कर रहे थे। अच्छा घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो अपने अपने रूम क्लीन कर लो, कहीं भी डस्ट नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? क्या गेस्ट आ रहे हैं? पर हमारे कौन से गेस्ट हैं? वो भी बेटा तुम रात को घर पे नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। एंड फिर टाइम गुजरता है और शाम भी हो जाती है, तो एट जॉन जंगकुक हाउस साइड। हेलो मॉम, एक सेकंड, आप कहीं जा रहे हो? मतलब इतना रेडी क्यों हुए हो? अरे जंगकुक बताया तो था हमने कहीं बाहर जाना है और तुम भी रेडी हो जाओ ना। अच्छा पर हम जा कर रहे हैं? ओ हाँ, बताना तो भूल ही गई, तुम्हारे लिए लड़की देखनी। नहीं मम्मी, आप मजाक कर रहे हो है ना? पर मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? और तुम एक दफा लड़की देख तो लो, फिर तुम अपनी मर्जी से फैसला कर लेना। और वैसे भी अभी हम जस्ट बात करने जा रहे हैं ना कि रिश्ता पक्का करने, और अभी तुम मेरे साथ चल रहे हो, वरना क्या यार मम्मी, अलग ही मुसीबत है, आए दिन कोई ना कोई। मतलब क्या है, तू जा रहा है या नहीं? अब जा रहा हूँ। एक थोड़ी देर में वहाँ से जंगकुक और जिन निकल जाते हैं। भाभी आप सब आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था काफी देर से। हाँ हम आ तो गए, लेकिन तुम कह रहे थे कोई बात है तो बताओ। कि बोला तो बताने वाली नहीं है, आप थोड़ी देर में खुद ही देख लेना। योर जंगकुक। यस आंटी। भाभी आपका बेटा तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। वैसे थेथे नजर नहीं आ रही कहीं? हाँ वो बाहर में बुला कर लाती हूँ। तो यहाँ पर थेथे बाहर होती है और आयु उसको बुलाने के लिए बाहर जाती है, और इतनी देर में ऊपर से वी भी नीचे आ जाती है। अरे थेथे तो ऊपर से आ रही है। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, क्या हेलो गाइस, आई थिंक आप पहली बार यहाँ पर आए हो। मैंने आपको पहले यहाँ पर
कभी भी नहीं देखा। वैसे आप सब कौन हो? अरे थे बेटा, कल रात को आए तो थे हम, पर कल रात को तुम्हें घर पे ही नहीं थी। इससे पहले कोई बोलता वहाँ पर चेहरा पा जाता है। अरे वी बेटा, तुम आ गए? थे कहाँ है? ओ हाँ भाभी, मैं आपको बताना ही भूल गया, ये है मेरी बेटी वी। रुको, शायद थे नहीं है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। और तभी आई और थे बाहर से आती हैं। क्या दिल ने कहा एंड ये है थे। एक्चुअली मेरी दोनों बेटी ट्विंस हैं। तो इन दोनों में से मेरे वाली कौन सी होगी? और यही रीजन था कि हमने आपको रात को कुछ नहीं कहा। तो भाभी, अभी आपका क्या फैसला है? ओए थे, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे देव, मुझे क्या बता। अब हम क्या ही फैसला करें, ये दोनों दिखने में तो एक ही जैसी हैं। तो पापा, ये सब कौन है? भी बेटा, ये मेरी फ्रेंड की वाइफ है, तो ये हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये फैसला करेंगे कि ये तुम दोनों में से किसको चूज करना चाहते हैं। फिर जिन परेशान नजरों से जंगकुक को देखती है और कहती है, अरे जंगकुक, तू ही कुछ बोल देना। यार मैं क्या बोलूं, मम्मी को भी यही घर मिला था क्या? तो एक्चुअली ये चूज करना मुश्किल है, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो फैसला करना थोड़ा आई थिंक जंगकुक ठीक कह रहा है। अरे डैडू, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप सब बुरा ना माने तो क्या मैं बोलूं? अरे ऑफ कोर्स थे प्रिंसेस, बोलो तुम्हारे पास क्या आइडिया है। तुम डरो नहीं, जो तुम्हारे पास आइडिया तुम बोल दो, शायद इससे हमारी कोई हेल्प हो जाए। वो डैडू, एक्चुअली दी और मैं रिसोर्ट जा रहे हैं ना 7 दिनों के लिए, और साथ में युनजुन ऊपर जा रहे हैं ना। और अगर आप सब बुरा मत मानो तो हम युनजुन की जगह जंगकुक को ले जाते हैं। मतलब 7 दिन काफी होंगे एक दूसरे को जानने के लिए। आई थिंक आइडिया बुरा नहीं है। अरे थे, ये तुम क्या बोल रही हो? चुप करो। अब सॉरी दीदू, बस मेरे माइंड में जो था मैंने बोल दिया। वैसे सॉरी अगर आप सबको बुरा लगा, तो मुझे लगा शायद ये एक अच्छा आइडिया हो, बट अरे नहीं, आइडिया पूरा नहीं है, लेकिन मेरी फिक्र सिर्फ इतनी है कि थे और भी मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या जंगकुक मेरी दोनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रख पाएगा? मतलब आप समझ रहे हो ना? अरे आप एक बाप हो, आपकी फिक्र एकदम जायज है, और इस मामले में आप एकदम बेफिक्र हो जाओ। मुझे यकीन है मेरा बेटा कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, है ना जंगकुक? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आइडिया इतना बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन अंकल जाने का प्लान कब है? शाबाश जंगकुक बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और शायद 2 दिन के बाद जा रहे हैं। एक फिर कंफर्म हो जाता है, वी और जंगकुक और थे साथ भी जा रहे हैं। एंड 2 दिन गुजर जाते हैं, तो हम डायरेक्टली तीसरे दिन पर आते हैं। ओहो जंगकुक, यहाँ पर लोगों को एक नहीं मिलती और तुम्हें सीधा ही 2 दो। अच्छा ठीक है, सीरियसली गुड लक, और मेरे लिए एक अच्छी सी देवरानी लेकर आनी है, समझ में आ रहा है ना? अरे भाभी, आप मुझे टीजिंग करना बंद करोगे? मैं पहले ही थोड़ा सा नर्वस हूँ, आई डोंट नो क्या होगा। अच्छा सॉरी, सीरियसली गुड लक, और हाँ मेरी बात याद रखना। एंड फिर जंगकुक सभी घर वालों से मिलता है, और अच्छी सी विशेष लेकर जंगकुक अपनी कार लेकर वी और टिकी घर पर आ जाता है। एट अदर साइड वी होम। अरे वी थे, तुम लोग रेडी हुए? जंगकुक कब से तुम दोनों का नीचे वेट कर रहा है। वी, अरे पापा मैं तो कब से रेडी हूँ, रुको मैं ना थे को देख कर आती हूँ, वो कहाँ है। थे यार नीचे आओ ना। तितली बनो और इतने बड़े लोग मस्ती कर गर्मी। ओह नो थे, तुम तक रेडी नहीं हुई, जंगकुक नीचे खड़ा है। क्या इतनी जल्दी दीदू? ओह नो, आप रेडी हो क्या? तुम्हें लगता है कि वी को रेडी होने की जरूरत है? ऑफ कोर्स मैं तो पहले से ही इतनी प्यारी हूँ। अच्छा अब काम की बात, सब नीचे वेट कर रहे हैं हमारा, जल्दी आ जाना प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी आने की ट्राई करती हूँ, बस मैं अभी आती हूँ, आप नीचे जाके प्लीज एक दफा हैंडल कर लो ना, बस 15 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ। क्या यार आज बाहर जा रहे हैं, थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना। थे देख, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, सिर्फ 15 मिनट का मतलब 15 मिनट होना चाहिए, तुम जल्दी रेडी होकर नीचे आओ। एंड भी नीचे जाती है तो वो देखती है कि जंगकुक कार के पास बैठकर उनका वेट कर रहा होता है। तो मतलब जब भी जंगकुक को देखती है ना, तो पता नहीं क्यों उसकी नजर उससे हटती नहीं है। अरे भी बेटा, तेजी अभी तक नीचे नहीं आई क्या? अब वो पापा बस तेजी 5 मिनट में आती होगी। जैसे जंगकुक वी के
की तरफ देखता है तो वी थोड़ा नर्वस हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। इतनी देर में आयु भी आ जाती है। थेथे और वी में तुम दोनों का सामान रख दिया। एक सेकंड, ये थेथे कहाँ है? आप सब मेरा वेट करियो ना, मैं आ गई। ओ जंगकुक, हेलो। हेलो। वो हाँ थेथे है मेरा नाम। ओ अच्छा, तुम्हारा नाम थेथे है। हेलो वी। हाँ हेलो जंगकुक। ओह नो जंगकुक, तेरा क्या होगा? तुझे कैसे पता चलेगा इन दोनों में से थे कौन से और वी कौन से है? यार ये तो दोनों एक जैसे हैं, क्या करूं मैं? वी थे तुम दोनों की वजह से पहले बहुत लेट हो गए, इसलिए जल्दी आप तुम सब निकलो ना, क्योंकि जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा तुम सबको। ओके बच्चों, ध्यान रखना अपना और एंजॉय करना। ओके बाय बाय पापा। लेट्स गो। जंगकुक तुम इतनी बोरिंग हो यहाँ पे, तुम हम सबसे शाय होके कुछ नहीं बोल पा रहे हो। मिया मतलब कम ऑन, कुछ बोलो ना, ऐसे बोरिंग लगता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। वैसे मैं तुम दोनों में से पहचान कैसे पाऊंगा कौन वी है कौन थे? ओहो वेरी सिंपल, जो हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, क्यूट बातें करे यानी थेथे, और जो हमेशा सीरियस रहे, ज्यादा बात न करे और हमेशा सारा मुंह बनाते रहे, वो है वी दीदू। थे पहली बार में तो नहीं, लेकिन शायद मैं कोशिश करूंगा कि मैं ठीक पहचानूं। और फिर ऐसे भी छोटी मोटी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं। हम 3 रूम नहीं मिले, इसलिए मैंने 2 रूम बुक करवा लिए हैं। ओके कोई बात नहीं, थेथे और मैं रूम शेयर कर लेंगे। क्यों थेथे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ? अरे वाह, मैं वीडियो के साथ रहूंगी, मजा ही आ गया। तो मैं आपको खूब अच्छे से तंग करूंगी, अच्छे से सोने भी नहीं दूंगी, खाने भी नहीं दूंगी। थेथे अगर तुमने ऐसा सोचा भी ना तो मैं पक्का तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी और टूटे हुए हाथ पांव से घर जाना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम तो ना लड़ती भी हो क्या? मैं नहीं लड़ती, वी तो हमेशा लड़ती है। ओ अच्छा, चल छूटी, हमेशा तू ही तो लड़ती है, तू तो हमेशा मुझे तंग करती है ना कि मैं। एंड वी और थेथे एक रूम शेयर करते हैं और जंगकुक एक रूम, यानी फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थेथे रूम तो काफी बड़ा है ना? अरे ये लड़की कहाँ गई? यार वीटी तो भाई का व्यू कितना अच्छा, चलो ना घूम के आते हैं, मजा आएगा। आप चलोगे ना मेरे साथ? हम सोई थे यार, अभी मेरा जरा सा भी मूड नहीं है बाहर जाने का। प्लीज अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी जाना या नहीं। मुझे पता था, इसलिए मैं जंगकुक के साथ जा रही हूँ। तो ठीक है चले जाना, तुम मुझे नहीं जाना, प्लीज तंग ना कर, तो जा। तो यहाँ पर थेथे का नेचर बहुत ही स्वीटली और फ्रेंडली होता है, तो वो शाय फील नहीं करती और वो जल्दी से जंगकुक के रूम में जाती है और उसको कह देती है, जंगकुक वो मुझे ना बाहर घूमने जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे प्लीज? यू आर थेथे राइट? सॉरी, क्या मैंने ठीक गेस किया या फिर नहीं? अरे वाह, तुमने तो पहली बार में ठीक पहचान लिया। अच्छा मुझे बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। वी नहीं जा रही क्या? नहीं, वी तो ने बोला कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसे आराम करना है, और वैसे भी वो इतना बाहर जाना पसंद नहीं करती इसलिए। ओ अच्छा ठीक है चलो। अरे धीरे 2 मिनट रुको मेरे लिए। तुम इतनी जल्दी थक गए क्या? अरे नहीं मैं थका नहीं हूँ, बस तुम बहुत जल्दी चल रही हो इसलिए। काश यार मैं उनको मना नहीं करती, उनके साथ ही चले जाती। यहाँ पर भी मैं इतना बोर हो रही हूँ, और वैसे भी जंगकुक क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं कितना रूड हूँ ना। वैसे मैं जंगकुक के बारे में क्यों सोचती हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पर फिर भी मुझे साथ तो जाना चाहिए था ना। और दूसरी तरफ जंगकुक और थेथे रोड पर जा रहे होते हैं, तभी थेथे को एक गेम टाइम शोरूम यानी एक मतलब गेम टाइप एक शॉप नजर आती है। फिर थेथे उस बारे में जंगकुक से पूछती है, ये क्या चीज है? अच्छा ये, अरे छोड़ो ना, इसमें गेमिंग वगैरह होती है, तुम क्या करोगी, रहने दो। वाह गेम कंपटीशन, फिर तो मुझे पक्का इसको खेलना है, प्लीज बात करो ना तुम। ठीक है, अगर तुम इसको खेलना चाहती हो, लेकिन इस कंपटीशन के लिए 2 इंसान होने चाहिए ना। तो तुम वी से तो पहले पूछ लो क्या वो खेलना चाहती है या फिर नहीं, क्योंकि एक इंसान नहीं खेल सकता ना। अरे नहीं ना,
दीदू को ये सब कुछ नहीं पसंद, इसलिए तुम जाओगे मेरे साथ। अच्छा, और मैं क्यों जाऊँ जरा? क्योंकि तुम मेरे एक फ्रेंड हो ना। ओके ठीक है बाबा, मैं पूछ के आता हूँ, तुम यहीं रुको। फिर जंकुक उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ से पूछता है, लेकिन वहाँ के गार्ड अंकल बताते हैं कि ये वाली टिकट्स 2 दिन के बाद मिलेंगी, यानी 2 दिन के बाद कंपटीशन होने वाला है। ओह अच्छा, उप्स यार भूल गया, वीजू तो घर पे अकेली है। अच्छा, घर जाने से पहले कुछ खाने को ले जाते हैं क्योंकि शाम काफी हो गई है ना। अरे नहीं, वीजू बाहर से नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती। अभी हम घर पे जाएंगे ना तो वीजू घर पे ही बनाएगी। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ खाना खा सकते हो। हम सच में वीजू बहुत अच्छा खाना बनाती है, ट्रस्ट मी। और फिर जंकुक मान जाता है तो ठेठे और जंकुक घर जाते हैं एंड हम नींद भी नहीं आ रही यार। ओह हेलो वीजू, देखो तो मैं आ गई। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। ओह अच्छा, दीदू बहुत भूख लग रही है यार। हेलो वी, तुम घर पे अकेले बोर तो नहीं हो रही थी ना? नहीं, मैं बोर नहीं हो रही थी। दीदू प्लीज यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ। अच्छा तुम वेट करो, मैं आती हूँ। वो वी, अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो क्या मैं करूँ? अरे नहीं, थैंक यू। मिलते बिछड़ते उछलते चलते हम हो गए तुम्हारे, कैसा असर है हम बेखबर है, बदले हैं ये सितारे। वो खाना रेडी है, मैं ठेठे को बुला कर लाती हूँ। भूखी शेरनी, आओ खाना रेडी है। वैसे क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं दीदू, बस मॉम से बात करने को दिल कर रहा है। अच्छा मैं आई हूँ। आओ माय प्रिंसेस, चलो मैं तुम्हारे फेवरेट रामेन बनाए हैं। रियली गुड। थैंक यू दीदी। थोड़ी देर में सब खाना खा लेते हैं। भी सच में खाना तो बहुत अच्छा था। थैंक यू। वैसे मेरी दीदी भी बहुत अच्छी है। ये कुछ भी बोल देती है, इग्नोर करो। थोड़ी देर में रात हो जाती है तो सब अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। क्या तुमने सुना? In the next morning, we entered the room side. दोबारा करो ना। मॉम नहीं उठा रही। उठा लिया। हेलो माय प्रिंसेस, कैसी हो? अच्छा वी कहाँ है? वो ठीक है ना? यस मॉमी, वो एकदम ठीक है। और आप कैसे हो डैडू? घर पे सब ठीक है, तुम बताओ। और वी क्या कर रही है? क्या वो तुम्हारे पास है? बात करवाओ। लाओ दो ठेठे। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? ठीक मेरा बच्चा, वहाँ पर सब ठीक है ना? यस ऑफ कोर्स ठीक है। अच्छा वी बेटा, तुम ना ठेठे का ख्याल रखना, फिर तुम्हें पता है ना वो थोड़ी सी नोटी सी है। अच्छा अभी जंकुक कहाँ है? क्या वो ठीक है ना? मम्मी आप कितनी फिक्र करते हो, यहाँ पर सब ठीक है और ठेठे का भी मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ अभी। क्या? मॉम ने फोन कट कर दिया, मुझे तो और भी बातें करनी थी उनसे। ठेठे आई नो तुम मॉम को बहुत मिस कर रही हो। तो आपने सुबह का ब्रेकफास्ट तो रेडी किया ही नहीं, जल्दी करो ना। ओह हाँ फिक्र मत करो, 2 मिनट के अंदर कर दूंगी। रुको मैं जंकुक को देख के आती हूँ। मैं तुझे का खाना रेडी करती हूँ। अदर साइड जंकुक रूम है। ये अभी तक सो ही रहा है, इतनी लेट सोता है क्या? मम्मी मुझे कहती है, इसको देखो। Zillion, Jillion, Dillion, Cotillion times later. क्या कोई आया था यहाँ? थे रूम। क्या हुआ थे? जंकुक उठ गया, खाना रेडी है। कहाँ तो दीदू, घोड़े बेच के सो रहा है वो तो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो तो फिर मैं उसके लिए बाद में बना दूंगी, ठीक है? ठीक है जल्दी दो। जंकुक कितना ढीठ है यार, तो कब से सुबह हो गई है फिर भी लेटा हुआ है। उठ जा यार, कुछ कर ले। ओके पहले फ्रेश होकर आता हूँ। दीदू मैं क्या कह रही थी, आज क्या हम कहीं शॉपिंग पर चले? क्योंकि आपको पता है ना हम बार बार तो बाहर आते नहीं है, जब आते हैं तो आप ज्यादा बाहर घूमते ही नहीं हो, तो मुझे नहीं पता आप जाओगे साथ, ठीक है? ओके ठीक है, लेकिन अभी नहीं ना, अभी तो देखो ना इतनी धूप है बाहर। धूप से याद आया 12 बजने वाले हैं, मैं जंकुक को फिर से देख के आती हूँ। एंड फिर सीधे जाती है जंकुक के रूम पर। ओह हेलो जंकुक, तुम उठ गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पहले भी उठाने आई थी पर तुम सो रहे थे तो मैं चली गई।
ओह अच्छा, तभी मैं बोलूँ शायद कोई आया था। तुम इतनी जल्दी उठ जाते हो क्या? हाँ क्या करूँ, वो ना दीदी चिल्लाने लगती है मुझ पर। ओके ओके जंगुक जंगुक, तुम्हें पता है दीदी और मैंने प्लान बनाया है कि आज हम शॉपिंग पर चलेंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। वी भी जा रही है, फिर तो मजा आएगा। एंड उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट सीन पर। ओए दीदू ये ट्राई करो। ठीक है, और तुम क्या वाला ट्राई करो, अच्छा है ना? तो जंगुक भाई वेट कर रहा है, बहुत लेट हो गया है, जल्दी चलो। एंड इस तरह की थी अभी तीनों की बाउंडिंग, और ऐसे ही मतलब एंजॉय करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं। और इन 3 दिनों में कुछ खास होने वाला, लेकिन वो काफी एंजॉय करते हैं, इन मस्ती करते हैं। और जैसा कि आपने देखा वी और टी में काफी डिफरेंट है, तो टी काफी फ्रेंडली होते हैं, इसलिए उसकी जंगुक से काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि उसका नेचर ही काफी स्वीटली और ऐसा फ्रेंडली टाइप था। और दूसरी तरफ जंगुक का सीन भी कुछ ऐसा है, वो भी इन दोनों में काफी कंफ्यूज है अभी तक। और दूसरी तरफ जंगकुक अभी किसी को ज्यादा लाइक नहीं करता था, लेकिन कोई और है जो सीक्रेटली जंगकुक को लाइक करती है। लाइक ही नहीं, वो उसको पहली नजर से ही प्यार करती है। और बाकी कोई भी सिर्फ 3 दिनों में किसी को कैसे पहचान सकता है। इसलिए अब हम अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और अब हम आते हैं डे 4 पर। तो यार इन 2 दिनों में मैं तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए आज तो पूरा दिन मैं रेस्ट करूंगी। ओके यार, तुम बार बार क्यों सोचती रहती हो उसके बारे में? पर मैं भी जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ, ये दिल का क्या करूँ? अदर साइड जंगकुक रूम। कभी कभी ऐसे लगता है कि सच में मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। बेटे के साथ कैसे टाइम गुजर जाता है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार नजरें मेरी वी की तरफ गिर जाती हैं। वी बहुत कम बोलती है, लेकिन उसका कुछ भी बोलना मुझे अच्छा लगता है, जबकि सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड तो मैं थी के साथ करता हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है यार, पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तुम्हारा कॉल बज रहा है, देखो तो। अच्छा युनवो है। अरे यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे दीदू। हाँ तो बाहर चले जाओ ना। ओह नो, यहाँ पर भी नहीं आ रहे। थे यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो? ओह जंगकुक, वो ना मेरे फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए। ओह अच्छा, तो चलो फिर नीचे चलते हैं ना। यस सिग्नल आ गया, थैंक यू। इतनी एक्साइटेड, किसका कॉल है आखिर? हेलो युनवो। युनवो? ओह हेलो थेते, कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक। मुझे लगा मैं यहाँ पर हूँ इसलिए तुम मुझे भूल ही जाओगे। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे तुम वापस कब आ रही हो? बहुत जल्दी। हाँ वीडियो भी ठीक है। अरे तुम मीरा। फिर थेते और युनवो काफी देर से बातें करते हैं एंड वो बात कंप्लीट कर लेते हैं। थेते युनवो कौन है? युनवो मेरा कजन है, और साथ ही साथ वो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, जैसे तुम हो। अच्छा अगर तुम्हें रुकना तो तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं ना जा रही हूँ, ठीक है? ओह इसका मतलब थेते सबके साथ ही फ्रेंडली रहती है। मुझे लगा शायद मेरे साथ ही। अच्छा थेते रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ओके। और फिर जंगकुक और थेते साथ में चले जाते हैं, लेकिन तभी सामने से एक बॉय आता है। सॉरी, आई नो ये थोड़ा अजीब होगा, लेकिन मैं आपको पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ और आप मुझे बहुत पसंद हो, तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी प्लीज? क्या? सॉरी, मेरा ना ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ये देखो। अब मैं? So I'm so sorry. Sorry, it's okay. एंड फिर वो बॉय वहाँ से चला जाता है, तो कुछ देर के लिए वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है। ना जंगकुक कुछ बोलता है और ना थेते। तो थोड़ी देर के बाद जंगकुक खुद ही पूछ लेता है, क्या तुमने वहाँ पर सच बोला या? सॉरी, वो तो मैंने सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोल दिया। आई एम सो सॉरी। तब मुझे जो समझ में आया इसलिए मैंने जल्दी से बोल दिया। अगर मैं उसको मना ना करती तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाता, इसलिए। और सच कहूं तो मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो। मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए सॉरी मत बोलो। तुम
तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? ऐसे एक बात बोलूं, तुम सच में बहुत अच्छे हो और हैंडसम भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त देखना चाहती हूँ। सच बोलने के लिए थैंक यू, और मैं खुश इस बात से हूँ कि मेरी लाइफ में तुम जैसी प्यारी दोस्त तो है ना। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, यूनो सिर्फ तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है या फिर मतलब अभी तक तो फ्रेंड ही है? ओके थेते, अब चले। एंड अदर साइड भी थेते रूम। क्या हुआ थेते, किसका कॉल था? वो यूनफो का कॉल था। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतनी स्माइल करने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मतलब। ओह ये तो बहुत ठंडी है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी गाऊंगा। ये तो खत्म हो गई। क्या एक और खा लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। थेते और दूं? नहीं ठीक है, अभी बाद में मुझसे मत मांगना। दीदू मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पर थेते जंगकुक, क्या कोई बात नहीं, आज मैं जंगकुक को खाना दे आती हूँ। मेरा सर पूरा गोल गोल घूम रहा है, क्या हो रहा है? जंगकुक इज ओके, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर भी जंगकुक को टच करके देखते हैं तो उसको फीवर हो रहा था। ओह नो जंगकुक, तुम्हें फीवर हो रहा है और तुमने किसी को बताया भी नहीं है। तुम थोड़ी देर रुको, मेरे पास कुछ मेडिसिन है, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेडिसिन नहीं, मैं ठीक हूँ यार। फिर भी अपने रूम में जाकर ना कुछ मेडिसिन उसके पास होते हैं तो वो ले आते हैं। जंगकुक मेडिसिन लो, तुमने कुछ खाया भी हुआ है या फिर नहीं? मैंने खाया तो हुआ है, लेकिन मैं ये मेडिसिन नहीं ले सकता ना। पर मेडिसिन क्यों नहीं खानी? क्योंकि ये बहुत खट्टी होती है इसलिए। और जंगकुक तुम छोटी बेबी थी ना, जो तुम मेडिसिन से डर रहे हो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में तो खत्म हो जाएगी, प्लीज खा लो ना। ओके अगर तुम कह रही हो तो। गुड, अब तुम आराम करो। आई होप कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जंगकुक को फीवर होता है ना, इसलिए वे वहाँ पर एक सोफे पर बैठ जाते हैं ताकि अगर जंगकुक को कुछ चाहिए हो तो वो उसके पास हो, तो वो वहीं पर बैठे बैठे ही सो जाती है। प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ओह नो, मैं तो इधर ही सो गई। फिर धीरे से उठते हैं और बाहर जाते हैं, और जब वो रूम में जाते हैं तो थे भी उठी होती है, तो वो ठीक को बताते हैं कि जंगकुक को फीवर था। जंगकुक को फीवर था? अच्छा रुको, मैं पूछ कर आती हूँ वो कैसे। अरे सर ठीक ही रूम। हेलो, भी अंदर आ जाओ। अरे ऑफ कोर्स थेते आ जाओ। वो जंगकुक, मैंने सुना कि तुम्हें फीवर था। हाँ तो तुमने तो रात को मुझे मेडिसिन दी थी ना। क्या मैंने? नहीं तो मुझे तो सुबह सुबह पता चला दीदी से। और तुम्हें पता है दीदी पूरी रात तुम्हारे पास बैठी हुई थी, तुम्हारा मतलब रात को भी थी। और जंगकुक तुम छोटी बेबी थी ना, जो तुम मेडिसिन रात को भी मेरे पास थी। मुझे सच में पता नहीं चला कि वो वी है या फिर थे। वी जैसे ऊपर से दिखती है वैसी है नहीं। अरे वी का नाम सुनते ही इतनी खुशी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरे। कम ऑन जंगकुक, मुझे पता है कि वी तो तुम्हें अच्छी लगती है ना, क्योंकि मैं नोट करती हूँ तुम उनको ही देखते रहते हो। वैसे एक बात सच बोलूं, मुझे लगता है कि वी भी तुम्हें लाइक करती है। इम्पॉसिबल, वो तो मुझको देखती भी नहीं है। अरे मैं पक्का श्योर हूँ अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, अगर वी भी मुझे लाइक करती होगी तो मैं पक्का उससे पहले उसको प्रपोज करूँगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो, और अगर वो मुझे लाइक ही ना करती हुई तो तुम फिक्र मत करो ना, तुम्हारी बेस्टी कब तुम्हारे काम आएगी। हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं ना। जंगकुक अब तुम ठीक हो? हाँ, और रात के लिए थैंक यू। जंगकुक तुमने बोला था कि तुम मुझे बाहर से कोल्ड कॉफी पिलाकर लाओगे, चले? पर मैंने तुम लोग के लिए खाना बनाया है। ठीक है, वो हम बाद में आके खाएंगे ना। ओके बाय वी। फिर थे और वी बाइट आते हैं और वहाँ पर जाके रुक जाते हैं। सच में चले गए? एक बार भी नहीं पूछा।
सोचा कि मैं भी साथ चलूं। थे कोई फायदा नहीं, उसे तो जरा सा भी जेलस फील नहीं हुआ। अरे रुको रुको, थोड़ा सब्र करो ना, अभी प्लान बाकी है हमारा। एंड फिर थे और जंगकुक दिखावे के लिए नीचे जाते हैं। जंगकुक थे के साथ कितना हैप्पी होता है और शायद जंगकुक भी थे को लाइक करता है। वैसे भी वो मुझे ऐसी बोरिंग से लड़की को क्यों लाइक करेगा। अगर जंगकुक और थे एक दूसरे को लाइक करते हैं तो मैं उनके अंदर कभी भी नहीं आऊंगी। जंगकुक, मुझे लगता है कि वीरू तो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो उनको लगता हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। क्या वीरू तुमसे इतना प्यार करती है? हाँ, मेरी दीदी तो ऐसी ही है। वो ना वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर है। आई लव माय सिस्टर सो मच और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक जंगकुक और थे ऊपर जा रहे होते हैं तभी सामने से भी आती है। वीरू तो आप कहीं जा रहे हो? नहीं, हाँ मतलब तुम लोग जाओ, मैं अभी आ जाती हूँ। अरे दीदू, जंगकुक तुमने देखा दीदू की तरह? अब तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि दीदू पक्का तुम्हें लाइक करती है और वो सिर्फ मेरे लिए ऐसे कर रही हैं। अरे अब उनको कौन बताए, वैसे दीदी के लिए ना एक जंगकुक तो क्या 100 जंगकुक भी हो ना तो उनको मैं छोड़ दूंगी। और दीदी इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, मुंह पे बेइज्जती कर दी है। अरे सॉरी मतलब तुम बुरे नहीं हो, मैं तो अपनी दीदी के लिए बोल रही थी बस। अच्छा देखो जंगकुक, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है और तुम्हें दीदी को मनाना पड़ेगा, तो उसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो आज रात हम एक पार्टी में जाएंगे और वहाँ तुम्हें मेरी दीदी को प्रपोज करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो जंगकुक, मेरी दीदी तुम्हें नहीं मारेंगी। और वैसे भी प्यार में दर्द होता है तो तुम इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर उन्होंने एक मार भी दिया तो। आई नो आई लव जंगकुक, बट मैं अपनी सिस्टर से भी बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खैर कल हम सबको वापस घर जाना है तो मैं घर चलती हूँ। जंगकुक भी तेरा पहला प्यार है तो उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता है? तुझे आज प्रपोज करना ही पड़ेगा, बिकॉज वीडियो तुम्हें कभी प्रपोज करने नहीं वाली, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर में भी बाहर से आ जाती है। हेलो दीदी, मैं आपका वेट कर रही थी। क्यों दीदी, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है, बस हम सब पार्टी में जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, जाओ। ओए दीदू, क्या मतलब जाओ? आप भी हमारे साथ जा रहे हो यार? शाम हो गई है, रेडी होना स्टार्ट करो। ठीक है यार, तुम सब जाओ, मेरा जाने का मन नहीं है। अरे यार आपको ही तो लेके जाना है, जल्दी तैयार हो चुप करके। मेरा मतलब प्लीज आ जाओ ना। और फिर टीवी को बहुत प्यार से रेडी करती है। हाँ यार दिया, आप इतनी प्यारी लग जाओ ना, मैं यहाँ पर फिर आ जाऊँ। ओके वीडियो ज्यादा लोग नहीं करते हैं क्योंकि पहले काफी लोग हो चुके हैं, तो उसके बाद वी और दीदी दोनों रेडियो के नीचे आती हैं और जंगकुक भी नीचे आ जाता है। मिलते बिछड़ते उछलते चलते हम हो गए तुम्हारे, कैसा असर है हम बेखबर। एंड फिर सब कार में बैठते हैं और हम आते हैं पार्टी सीन पर। ऐसे तो ये कुछ बोलने से रहे, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ तब शायद कुछ बोले। गाइस मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। दीदी रुको। और पीछे बहाने से वहाँ से चली जाती है और इससे पहले वी और जंगकुक कुछ बात करते। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पर जितने भी कपल्स हैं वो आगे आ जाएं एंड म्यूजिक ऑन। जितने भी कपल होते हैं वो आगे चले जाते हैं और जंगकुक और भी साथ में खड़े होते हैं, तो उनके पास एक लड़का आता है। एक्सक्यूज मी, सभी कपल्स आगे जा चुके हैं तो आप दोनों भी जाओ ना, वैसे भी आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो साथ में। नहीं हम कपल नहीं हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम सो सॉरी मैडम, वो एक्चुअली आप दोनों साथ में खड़े हुए थे तो मुझे लगा शायद आप कपल हो। आई एम सो सॉरी। वो सॉरी जंगकुक, एक्चुअली यहाँ पर शोर बहुत है तो मैं अभी आती हूँ। एंड वी वहाँ से चली जाती है। हे यो जंगकुक, दीदी कहाँ है? क्या तुम दोनों ने कोई बात की? नहीं यार दीदी, कोई बात नहीं हुई, पता नहीं क्यों मैं उसके सामने बहुत नर्वस हो जाता हूँ। हाँ वेट मतलब तुम लोगों ने इतनी देर से कोई बात ही नहीं की यार। जंगकुक कमाल करता है। फिर दीदी वी को देखने के लिए बाइक आती है और फिर जंगकुक भी के पीछे बाइक आता है। ओहो वी दीदू, आप बाहर क्यों आए हो?
वो क्योंकि अंदर शोर बहुत था ना और मैं बाहर हवा खाने आई हूँ। एक सेकंड वीडियो, आपने ड्रिंक की है क्या? क्या ड्रिंक? नहीं नहीं, मैंने तो सब ड्रिंक पिया है। अच्छा आप घर चलो अब। ठीक है चलो। जंगकुक नहीं जा रहा क्या? हाँ दी, वो भी जा रहा है। तेरे जंगकुक बहुत अच्छा है, उसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? अरे दीदी तो ये आप क्या कह रहे हो? जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपसे करता है। मुझे पता है, तुम झूठ मत बोलो थे। इधर मेरी तरफ देखो, मैं सिर्फ जंगकुक की एक अच्छी फ्रेंड हूँ। प्लीज यार आप मेरी वजह से ऐसा मत करो। रियली दीदू, जंगकुक भी तुमसे बहुत प्यार करता है। कम ऑन थे, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत करो। यार दीदू, आई लव यू सो मच। आप कितनी अच्छी हो ना, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही यार। अगर ऐसा है तो फिर जंगकुक ने मुझे कभी बोला क्यों नहीं? क्योंकि उसे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम करती हो ना जंगकुक को? हाँ, वो तो मैं पहले दिन से करती हूँ बहुत। तुम सच बोल रही हो ना? क्या तुम मेरे लिए झूठ तो नहीं बोल रही ना थे? ओहो बिल्कुल नहीं मेरी जान। अभी तुम चलो। थे, आई लव यू so much। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। इन सुबह हो जाती है, वहाँ पर गलती से सॉफ्ट ड्रिंक की जगह ड्रिंक पी लेती है। जी मम्मी शांति करा जाएंगे। रुको मैं वीडियो को उठा लूं, वो अभी तक सो रही है। क्या अभी तक सो रही है? वापस आने का प्लान नहीं है? अरे मम्मी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। गुड मॉर्निंग वीडियो। क्या कह रहे हो? जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपसे करता है। दीदू आपको जंगकुक बुला रहे हैं, पर क्यों? लगता है रात वाला सीन आपको भूल गया है ना? थोड़ा याद तो आ रहा है, लेकिन क्या हुआ था दीदी? तुमने सबके सामने जंगकुक को आई लव यू बोला था। क्या कह रही है? और इतना ही नहीं, एक बार नहीं बार बोला था ऊंची आवाज से वो भी। क्या? नहीं, मैं जंगकुक के पास अब नहीं जाऊंगी। और नो, पर जाना तो पड़ेगा। मम्मा पता नहीं किसने मुझे रात को ड्रिंक दे दी थी, और पता नहीं मैंने क्या रात को बोला। ओके ठीक है, मैं तो ना जंगकुक से डरती हूँ, चले जाऊंगी। दीदी आप अभी तक गए नहीं? नहीं, वो मैं जाने वाली थी, जा रही हूँ। नहीं, मैंने तो बस तुम्हें इतना बताना था कि जंगकुक तुम्हारे नीचे वेट कर रहा है, ना कि रूम पर। तो दी जाओ ना। दीदी तुम मेरे साथ आ जाना प्लीज। दी तुम्हारा मसला है, तुम हैंडल करो। मेरी बेचारी भी नर्वस होकर नीचे जाती है। कहो ना कहो, ये आके बोलती है, ओ सनम ओ मेरे सनम। वो जंगकुक, आई एम सो सॉरी रात के लिए, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। आई एम सो अरे सॉरी किस बात के लिए? माय क्यूट बियर। और रात वाली बात के लिए तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता मैंने रात को क्या बोला था, पर वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। आई लव यू। तू थोड़ी देर और मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे रिप्लाई का। तू थोड़ी वो आई लव यू टू। तू थोड़ी सभी वेट करो, भी एंड नहीं हुआ है। इन 7 दिन मुकम्मल आ जाते हैं तो सब अपने घर वापस जा रहे हैं। देखो मैंने लास्ट टिकट एडिट किया, लास्ट टिकट देख कर जाओ। हाय अल्लाह, मेरे दोनों फूल आ गए। आओ बेटी थे। मम्मी आई रियली मिस यू। मुझे पता है आपने भी मुझको मिस किया होगा ना? मामा जी हम भी आए हैं। अरे हमारे दिमाग सबको तो फुल इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर। ओके अब आप सब ज्यादा बोर नहीं हो तो मैं जल्दी से वीडियो एंड करती हूँ। फिर काफी देर छोटी मोटी बातें करने के बाद जंगकुक अपने घर जाता है। बाय वी। बाय 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 तुझे। एंड फिर दोनों फैमिलीज को पता चल जाता है कि वी और जंगकुक एक दूसरे को लाइक करते हैं। इन फिर सभी फैमिली मिलकर वेडिंग डे कंफर्म करते हैं।
लैंडिंग पे भी कंफर्म हो जाता है। ओह यस। क्या दिल ने कहा, हाँ क्या एमजी। तुमने सुना? हाँ ओके, फाइनली 10 दिन की मेहनत के बाद मेरी ये वाली वीडियो रेडी है। आई डोंट नो कि आपको ये कैसी लगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो, पता है कितनी मेहनत लगती है इसको, दिन रात बैठ के बनाना पड़ता है। खैर छोड़ो, ये मेरा मसला है। वैसे सच बोलूं ना तो इसमें काफी सीन्स थे जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और मतलब ऐसे लाइक दिल करा था कि इस पूरी स्टोरी को यहीं पर छोड़ दूं, बट फिर भी आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो वो मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं। और अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच किया है ना तो प्लीज एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको और अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और बाकी अपना एक प्यार सा कमेंट जरूर दिया करो, क्योंकि मैं सबके जो कमेंट्स होते हैं ना वो रीड करती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और मुझे आप सबके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यार कमेंट करते हो ना। और अगर मैं सच्ची बोलूँ ना तो आप सबके इतने प्यार कमेंट देखकर ना मुझे सच में मोटिवेशन आता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। और बाकी अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं लास्ट में इतनी बातें क्यों करती हूँ, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी। और लास्ट में मैं इतनी बकबक उन लोगों के लिए करती हूँ जो कि सच में मेरी पूरी वीडियो देखती हैं और देखकर रिप्लाई करते हैं प्यारे प्यारे। आई लव यू सो मच आर्मी, थैंक यू सो मच, दिल से कह रही हूँ। और एक बात बोलूँ ना, ये मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग करते हैं यार। अब नहीं मेरा मतलब वॉइस ओवर करने में एक जने को चुप कराती हूँ दूसरा बोलता है, दूसरे को चुप कराती हूँ तीसरा बोलता है। ये वॉइस ओवर करने में बहुत ही तंग होती हूँ मैं। ओके अब वीडियो फिनिश करते हैं, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लव यू आर्मी, बाय।